हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड क्लास 9th का टॉपिक है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले कि मैं क्लास को स्टार्ट करूं, अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में ये जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड होता है तो इसका कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, अब हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज का कि स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो इसमें आप देखें कि आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको दिए गए हैं, इसका आपने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है डिवीजन से। ठीक है, तो बड़ा मैं आसान सा मेथड आपके लिए लेके आया हूं। बड़े आसानी से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखें। तो पहला क्वेश्चन अगर आप परफॉर्म जब कर रहे हैं तो पहले तो आप इसको ऑर्डर देख लें कि ये ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, x4 है, x क्यूब है, x स्क्वायर है, x है और 9 है, यानी कांस्टेंट है। तो ये कंप्लीटली ऑर्डर में है, तो आप इसको डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्केच इस तरह से बना लेंगे। ठीक है बेटे। अच्छा, इसमें हमने अपना जो भी हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है हमने वो लिख लिया। ओके, अब आप देखें कि आपके पास जो पहली टर्म इसमें दी गई होगी वो भी आपको कंप्लीट स्क्वायर मिलेगी, याद रखें इस बात को। और जो आपके पास लास्ट टर्म दी गई होगी वो भी आपको कंप्लीट स्क्वायर ही मिलेगी। तो इससे आप ये जान लें कि ये कंप्लीटली सॉल्व होने वाला एक कंप्लीट स्क्वायर आप इसका फाइंड कर सकते हैं। यानी कंप्लीट स्क्वायर निकल सकता है, आप इसको डिवीजन कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला आसान सा मैं आपको एक मेथड बताता हूं कि पहला जो आपके पास 4x स्क्वायर है, आप इसके ऐसे दो सेम मल्टीपल से मुराद है कि एक जैसे नंबर्स, एक जैसे आपके पास टर्म्स हों कि वो 4x स्क्वायर दे दे। तो भाई आप 2x स्क्वायर को जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 4x स्क्वायर। ठीक है, आप इसमें एक 2x स्क्वायर को डिवीजन में और एक 2x स्क्वायर आप कोशंट में लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपको 4x4 मिल जाएगा। अब इसको इससे माइनस कर लें। ठीक है, माइनस करने से आप देखेंगे ये कैंसल हो जाएगा। अब रिमेनिंग टर्म्स जो आपके पास बच रही हैं आप वो लिख लें, -4x³ प्लस 13x² -6x+9। ओके, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि आप यहां पे देखिए कि आपके पास साइन कौन सा है। हमेशा बच्चे साइन में गलती करते हैं, तो इसका आसान मेथड ये, आपके पास साइन यहां पे क्या है, साइन यहां पे माइनस है तो आप माइनस यहां भी लिख लेंगे। ठीक है, अब आपने अगली टर्म जो आपने डिवाइजर बनाना है, तो वो डिवाइजर आपने इस तरह से बनाना है कि आपने इसको और इसको ऐड करना है। आपने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके आप यहां पे लिखिए इसको। तो 2x² और 2x² को जब आप प्लस कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4x²। आपने साइन यहां पे माइनस लगाया, यहां पे भी माइनस लगा लेंगे। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि मैं 4x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि भाई मुझे 4x³ मिल जाए। तो आप देख रहे हैं कि 4x² है, 4 ऑलरेडी मौजूद है, x² है, x³ लाना है तो आप x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप 4x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4x³ प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे भी आप x लिख लेंगे और यहां पे भी आप x लिख लेंगे। आप इस -x को जब 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 4x³। इस -x को 4x² से मल्टीप्लाई किया तो -4x³। अब ये -x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, x और x मल्टीप्लाई होंगे तो x²। ठीक है, ओके। अब हमने इस ऊपर वाले पोलिनोमियल से नीचे वाले पोलिनोमियल को माइनस करना है तो साइन इसके चेंज कर देंगे। हम चेंज कर लिए, ये कैंसल हो जाएगा। 13x² से 1x² को माइनस कर लेंगे तो +12x² मिलेगा। ठीक है, और -6x को आपने उतार लिया और +9 को आपने उतार लिया। ओके, अब हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, ये लास्ट 3 टर्म्स रह गई हैं। तो आपके पास जब
टोटल लास्ट 3 टर्म्स रह जाएं आपके पास, टोटल लास्ट 3 टर्म्स जब रह जाएंगी तो अब इसका भी आपने एंड उसी तरह से करना है जैसे स्टार्ट किया था। अच्छा, इसका डिवाइजर कैसे लिखना है आपने, तो आप इसका डिवाइजर इसी तरह से ये 4x स्क्वायर जो है आप जस्ट एज वैसे उतारेंगे। लास्ट मल्टीप्लाई कौन सी टर्म्स हुई थी, -x और -x। -x और -x को जब आप ऐड कर लेंगे तो -2x आपको मिलता है। तो आपने यहां पे -2x, इसको और इसको आपने ऐड करके यहां पे लिखना है। ओके, अब लिखने के बाद साइन देखें यहां पे क्या है, प्लस है, तो आपने प्लस लगा लिया यहां भी, ठीक है, और आपने प्लस लगा लिया यहां भी, ठीक है। अच्छा, आपने यहां से देखते हुए जो साइन यहां पे होगा आपने पहले ही प्लस और प्लस लगा लिया। अब आप अपनी ये 3 टर्म्स में लास्ट टर्म को देखिए, क्योंकि ये हमारा एंड है, लास्ट टर्म को देखिए, लास्ट टर्म क्या है, 9 है। 9 का परफेक्ट क्या बनता है, 3 इंटू 3, तो 9 प्रोड्यूस होते हैं, यानी 9 के दो सेम जो मल्टीपल्स फैक्टर्स जो हैं वो 3 और 3 है, ठीक है। 3 3s आर 9, तो एक 3 को उठाएं यहां लिखें और एक 3 को उठाएं यहां लिखें। अब इस +3 को आप जब इन तीनों टर्म्स ऑफ डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये ही जो आप डिवाइड कर रहे हैं यही पोलिनोमियल आपको मिलेगा। देखिए, +3 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो +12x स्क्वायर मिलेगा। +3 -2x से मल्टीप्लाई होगा -6x मिलेगा। +3 से मल्टीप्लाई होगा तो +9 मिलेगा आपको। अब आप एक जैसे आपके पास पोलिनोमियल्स आ चुकी है, इसका मतलब है यहां पे एंड है, आप ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, और आपको डिवाइजर क्या रिमाइंडर क्या मिल रहा है, नन ऑफ, यानी 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब है आपने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। अब आपके पास जो आंसर है वो इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि स्क्वायर रूट आपने जो पोलिनोमियल आपको गिवन था वो था 4x स्क्वायर -4x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर -6x प्लस 9, और इसका प्लस माइनस में आपने इसका आंसर देना है। तो प्लस माइनस में आंसर कहां पे लिखा हुआ है, ये आपके पास जो क्वोशंट है ये इसका आंसर है, यानी 2x स्क्वायर -x प्लस 3, ये आपके पास इसका आंसर प्रोड्यूस हुआ। तो आपने इस तरह से इसको आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे आपको जो पोलिनोमियल नजर आ रहा है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको देख लें, आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑर्डर में है कि नहीं है, जी हां ऑर्डर में है। तो ऑर्डर में है तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। ओके, हमने इस तरह से एक स्केच लिया, हमने लिखा x4 प्लस एक्स क्यूब -31/4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 लिख लिया आपने। अब उसी तरह से आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, जो लास्ट टर्म है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपने परफेक्ट स्क्वायर कौन से ऐसे दो सेम फैक्टर से या दो ऐसे जो टर्म्स हैं, कौन सी दो टर्म्स हैं कि भी x4 मिलता है, तो आप जानते हैं कि भी x स्क्वायर और x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x4 प्रोड्यूस होता है। तो आपने कहा भी एक्स स्क्वायर यहां भी और यहां भी आपने असाइन किया, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या टर्म आई, x4। ओके, साइन चेंज किया, ये कैंसल हो जाएगा। आप जो रिमेनिंग टर्म्स है वो लिख लें, आप लिख ली भाई, हमने रिमेनिंग टर्म्स लिख ली। ओके, अब इन दोनों को आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके यहां पे लिखना है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जब आप ऐड कर लेते हैं तो वो 2x स्क्वायर कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं ना, तो 2x स्क्वायर आपके पास मिलेगा। 2x स्क्वायर आपने लिख लिया। अब यहां पे देखें, अगला स्टेप है कि साइन कौन सा है, तो साइन यहां पे कोई भी नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस साइन आपने यहां भी लगा लिया और यहां भी असाइन कर लिया, ठीक है। अब 2x स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब बन जाए, तो रफली देखें, अब आप 2x स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास आंसर क्या मिल जाए, आपको x क्यूब मिल जाए। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 1 मिले, तो इसमें हमने करना होता है इसका इनवर्स, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिस चीज को आपने कैंसिल करना है आप उसको डिवीजन में, डिवाइजर में नीचे डिनोमिनेटर में लिखें, 2 लिख लिया। तो 2 और 2 देखें कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 और 2 कैंसिल होने के बाद 1 रह जाएगा। 1, तो 1x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, x क्यूब, तो x से, ठीक है। तो x बाय 2 आपके पास टर्म है, तो यहां भी x बाय 2 की टर्म आपने असाइन की और यहां भी x बाय 2 की टर्म आपने असाइन कर ली, ठीक है।
अब x बाय 2 जब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2x स्क्वायर से, तो 2 और 2 कैंसिल होने के बाद x क्यूब मिल रहा है, x क्यूब के नीचे आपने लिख लिया। अब यही x बाय 2 इस x बाय 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x बाय 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x बाय 2 से। 1 1 जार देखें 1, 2 2 जार क्या मिलेगा 4, x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर। तो ये वाली जो टर्म आपके पास आई आपने इसके नीचे असाइन कर ली, ठीक है, प्लस 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 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है साइन चेंज कर लें, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई। इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखना है और यहां पे आपने 2x स्क्वायर तो जस्ट एज वैसे का वैसा फर्स्ट टर्म आएगी, x बाय 2 और x बाय 2 को ऐड करके लिखना है। तो यहां पे देखिए मैं x बाय 2 को x बाय 2 के साथ ऐड करता हूं, तो इसको एलसीएम से कर लेंगे। 2 और 2 का एलसीएम तो 2 आएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 x से मल्टीप्लाई हुआ तो x, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 x से मल्टीप्लाई हुआ तो x, यानी आपके पास 2x बाय 2 प्रोड्यूस हुआ। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या रह रहा है x, ठीक है, तो यानी इन दोनों को ऐड करने से x मिल रहा है, x लिखा। अब आपने -31/4 और -1/4 दोनों के साथ एक्स स्क्वायर ऐड करना है। तो आप देखें -31/4 एक्स स्क्वायर को ऐड करना है 1/4 एक्स स्क्वायर, यानी -1/4 एक्स स्क्वायर। इसका भी आप क्या कर लेंगे एलसीएम कर लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम किया तो 4 आया, 4 को 4 पे डिवाइड किया तो 1 क्वोशंट, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -31 से तो -31 एक्स स्क्वायर, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे अगेन 1, माइनस साइन लिखा, 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, -30 क्या बना 2 4/4 एक्स स्क्वायर, 4 32 पे कैंसिल हो जाएगा 8, 8 4 जार 32, ठीक है, तो इससे क्या मिला माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा 8 कोफिशिएंट के साथ। तो यहां पे आपके पास -8 एक्स स्क्वायर बनेगा। आपने 4x स्क्वायर को जस्ट एज लिखा और 16 को भी आपने लिख लिया, यानी इन दो टर्म्स को हमने नीचे लिख लिया। अब लास्ट टर्म है, ठीक है, तो हमारे पास 3 टर्म्स आ चुकी हैं। आपने अगला टर्म इससे मल्टीप्लाई करके ना ले, बस लास्ट देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या है 16, 16 किन दो सेम टर्म सेम नंबरों का प्रोडक्ट है, तो 4 4 आर 16, ठीक है, 4 को 4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 बनता है ना। अब साइन यहां से देखिए उठाएं, माइनस है, माइनस लिखा, माइनस लिखा, तो हमारे पास अगली लास्ट टर्म का परफेक्ट क्या बन रहा है 16 है, तो 16 किससे मिलता है दो सेम टर्म्स 4 और 4, 4 और 4 लिखे। अब आप इस -4 को जब इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस सारे के सारे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -4 -2 +2 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ -8 एक्स स्क्वायर, -4 +1 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो आपके पास क्या बना, यहां पे ये क्यों गलत आ रहा है, जब ये माइनस तो नहीं है बुक में, देखो माइनस है ना बेटा, तूने प्लस लगवाया होगा। ओके, ये बेसिकली माइनस है, -4x यहां पे उतार लिया हमने और +16, ठीक है। अब आप जब -4 को मल्टीप्लाई करेंगे +x से तो -4x मिलेगा, और -4 को -4 से तो +16 आपको मिल जाएगा। साइन आपने क्या कर लिया बेटे, चेंज कर लिए आपने साइन, ठीक है, ये कैंसल आउट, सारे कैंसल हो जाएंगे, तो आपके पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, यानी आपका परफेक्ट डिवीजन सॉल्व हो चुकी है। डिवीजन आपने स्क्वायर रूट की फाइंड कर ली है। अब आपने क्या लिखना है, स्क्वायर रूट में ये सारा क्वेश्चन लिखना है आपने, x4 प्लस एक्स क्यूब -31/4 एक्स स्क्वायर -4x प्लस 16 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस में आंसर आपने लिखना है। तो आंसर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स बाय 2 और -4, ये इसका परफेक्ट, यानी आप एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 -4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पोलिनोमियल प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप देख लें यहाँ पे
कि ये ऑर्डर में है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और फिर कांस्टेंट है। उसके बाद फिर वाई की टर्म्स आपने देखनी है। जब आपके पास पोलिनोमियल दो वेरिएबल्स में हो, तो अगर आपके पास x और y की फॉर्म में है तो पहले x को देख लें, और जब आप y को देखेंगे, जब आप y को ऑर्डर करेंगे तो वो स्मॉलर डिग्री से हायर डिग्री की तरफ जाना होता है। तो आप देखें y है, ठीक है, यानी x के साथ है, तो ये फर्स्ट में आप स्मॉलेस्ट टर्म में आएगा, ठीक है, फिर y है और फिर y स्क्वायर है। तो ये ऑलरेडी ऑर्डर में है। अब आपने इसको क्या कर लेना है, अब आपने इसको डिवीजन के लिए परफॉर्म करना है। तो आप देखें कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2xy माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर है। ओके, अब आप यहां पे देखें बेटे कि आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों होल स्क्वायर्स में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आपने स्टार्ट यहां से उसी तरह से ले लेना है। एक्स स्क्वायर है, इसकी दो सेम टर्म्स क्या हैं, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा, एक्स टर्म और एक्स टर्म है, ठीक है। एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आपको। साइन को चेंज करें, ये कैंसल आउट, ठीक है। माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2xy, ये रिमेनिंग में आ गए आपके पास टर्म्स, सारी लिख ली। अब आपने x और x को अगेन ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है, तो आपके पास क्या आएगा, 2x, ठीक है। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा दूसरी बात है साइन भी देख लें आप, माइनस है साइन, माइनस असाइन करें, माइनस असाइन करें। साइन हमेशा आप जो आपके पास रिमेनिंग टर्म होती है जिसको आप डिवाइड करें, डिवाइडेंड, ठीक है, उससे देखा करें। माइनस है तो माइनस माइनस लगा लिया। अब आप 2x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x मिल जाए, तो वो आपके पास 1 है, ठीक है, 1 यहां भी और 1 यहां भी असाइन किया। माइनस 1 2x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x, माइनस 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1। ओके, साइन आपने चेंज कर लिए, ठीक है, ये कैंसल आउट, ये भी कैंसल हो जाएगा। आपके पास 2xy माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर की टर्म्स रह गई हैं। अब आपने जो नेक्स्ट आपने डिवाइजर बनाना है 2x जस्ट एज वैसे का वैसा, माइनस 1 और माइनस 1 को ऐड करना है, तो माइनस 2 आपके पास मिलेगा, ठीक है बेटा। अब आपने देखना है कि आपके पास ये लास्ट की 3 टर्म्स हैं। लास्ट टर्म को देखें, लास्ट टर्म क्या है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का परफेक्ट बनाने के लिए हमारे पास दो ऐसी कौन सी सेम टर्म्स हैं कि वाई स्क्वायर मिलता है, तो वाई और वाई, वाई स्क्वायर मिलेगा आपको, यानी हमारे पास वाई है। साइन यहां से देखिए प्लस है तो प्लस लगाया और प्लस लगाया, किससे मल्टीप्लाई करना है जी, हम ले लेंगे वाई को, वाई और वाई, वाई जब मल्टीप्लाई होगा प्लस वाई 2x से तो 2xy, प्लस वाई जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2y, प्लस वाई जब y से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर। ओके, साइन चेंज करें बेटे, ये कैंसल आउट, सारे कैंसल हो गए, आपके पास कुछ भी नहीं रहा, रिमेनिंग कुछ भी नहीं रहा, इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल चुका है। अब आप क्वेश्चन को लिखें स्क्वायर रूट में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2xy एंड माइनस 2y एंड प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो प्लस माइनस में आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, x माइनस 1 प्लस वाई। तो ये आपके पास इसका आंसर आया। लास्ट क्वेश्चन देखें इसका, तो इसमें आपके पास यहां पे सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जितना भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये तो एक क्लोज फॉर्म में है। आप इसको ओपन करें और ऑर्डर करें, तो आप यहीं पे इसको ओपन कर लेंगे, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी ये जो है आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इसको a जो है एक्स स्क्वायर और b जो है आपके पास 1 बाय एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर एंड माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, ए बी के लिए स्टैंड कर गया। माइनस 12x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 12x स्क्वायर, माइनस 12 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और 12 वंस आर 12 बाय एक्स स्क्वायर एंड लास्ट में 36। ओके, इससे आपको क्या मिला, x4 प्लस 1 बाय x4 माइनस ये कैंसिल कर लें तो माइनस 2 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 बाय एक्स स्क्वायर एंड प्लस 36। अब आपने क्या करना है, ये कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को ऐड कर लें, एक्स स्क्वायर x4 और टर्म्स को साथ आप इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को अरेंज भी कर लें। x4 की पहली टर्म आएगी, फिर माइनस 12x स्क्वायर बनेगा, ठीक है,
इसके बाद फिर आपके पास कांस्टेंट आएगा, तो -2 और +36 से आपको क्या मिल जाएगा, +34। ठीक है, +34। इसके बाद फिर आपके पास जो अलजेब्रिक फॉर्म जो आ रही है, आपके पास इनवर्स फॉर्म में आ रहा है, तो आपके पास जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है वो सबसे लोएस्ट होती है, किसमें, इनवर्स में। ठीक है, यानी ये -4 होगा और ये -2 है पावर इसकी, तो ये सबसे पहले आ जाएगी +12/x2। ठीक है, फिर आपके पास लास्ट में 1/x4। अब ये अरेंज भी हो चुका है, अब आप इसको आसानी से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने लिखा डिवीजन के लिए, प्रिपेयर किया इसको उसी तरह से स्केच के मुताबिक। ओके, अब यहां पे आप देखें कि उसी तरह से आएंगे, उसी तरह से सेम मेथड होगा। x4 आपको चाहिए, ऐसी दो सेम टर्म्स, तो कौन सी है, x² और x²। तो आपको क्या मिल जाएगा, x4। ठीक है, साइन चेंज कर लें, कैंसिल किया, -12x² +34 +12/x² +1/x4। ठीक है, साइन क्या है, माइनस का। ठीक है, आगे हमने माइनस साइन करना है, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास क्या बनेगा, 2x²। साइन माइनस का लगाया, यहां भी माइनस लगा लें। 2x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 हमें क्या मिल जाए, 12x² मिल जाए, तो लाजमी बात है बेटा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 यहां भी असाइन करें, यहां भी। अब -6 2x² से मल्टीप्लाई होगा तो -12x², -6 से मल्टीप्लाई होगा तो +36। ओके, साइन चेंज कर लें, साइन चेंज कर लिए, ये कैंसल आउट। +34 और -36 से -2 आपको मिल जाएगा, +12/x² +1/x4। ओके, अब करना क्या है, अब आप लास्ट टर्म को देखें, 1/x4। तो 1/x4 जो है वो कौन से दो सेम टर्म से बनता है, 1/x² इंटू 1/x² से। ओके, तो अब आपने पहले तो उतार ले जी 2x² को, -6 और -6 को ऐड किया तो -12। 1/x4 की आपने क्या ली, दो सेम फैक्टर एक जैसे, 1/x², 1/x² साइन यहां से देखा माइनस है तो माइनस लगाया, -1/x², 1/x²। इस -1/x² को जब आप इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको यही टर्म्स अगेन मिलेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपको कुछ डिफरेंट मिल जाए, यही टर्म्स आपको मिलेंगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म्स मिली, कैंसिल किया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहा। अब आपने आंसर लिखा तो स्क्वायर रूट में आपने दोबारा से क्वेश्चन को लिख दिया भाई, x4। ठीक है, जो आपने चेंज कर लिया था उसी एक्सप्रेशन को लिख लें, 12/x² एंड +1/x4। इसका क्या आंसर आया बेटा, तो इसका आंसर आपके पास आया x², ठीक है, -6 -1/x²। उम्मीद है बेटे ये आपको डिवीजन मेथड जो है, ये स्क्वायर रूट का अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा। और खूब प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।